इस कहानी की शुरुआत होती है एक जादुई जंगल को दिखाते हुए, जिसके अंदर अजीब टाइप के क्रिएचर्स और दानव रहा करते थे। वहाँ के पेड़ पौधे भी जिंदा जीव की तरह होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह पर मूव हो सकते थे। अब हमें उसी जादुई जंगल में एक बहुत ही ब्यूटीफुल परी दिखाई जाती है जिसका नाम मेलेफिसेंट था। मेलेफिसेंट के तो दो बहुत ही बड़े बड़े पंख थे, साथ ही साथ वो बचपन से ही बाकी परियों में बहुत ही ज्यादा ताकतवर थी। मेलेफिसेंट का काम था कि वो इस पूरे जादुई जंगल और उनकी क्रिएचर्स की सुरक्षा करे। लेकिन एक दिन उस जादुई जंगल में एक लड़का आ जाता है। लड़के का नाम स्टीफन होता है और उसने जंगल से एक छोटा सा हीरा चुरा लिया था। मेलेफिसेंट को जब ये पता चला तब वो स्टीफन के पास जाकर उससे हीरा वापस मांगने लगी। स्टीफन उसे हीरा दे देता है। दरअसल मेलेफिसेंट इससे पहले इंसानों के साथ बिल्कुल भी नहीं रही थी, इसीलिए उसे नहीं पता होता कि किस तरीके से बिहेव किया जाए। लेकिन फिर भी वो एकदम शांति भाव से स्टीफन से बात करते रहती है। स्टीफन और मेलेफिसेंट सेम उम्र के थे, इसीलिए दोनों के थॉट्स भी मिल रहे होते हैं। अब यहाँ मेलेफिसेंट स्टीफन को उसके राज्य में छोड़ने के लिए जंगल की सरहद पर आ जाती है। दरअसल स्टीफन पास ही वाले मौजूद एक बड़े से साम्राज्य में रहा करता था, जिसके फादर का नाम हेनरी होता है। हेनरी और उसकी पूरी सेना कई सालों से इस जादुई जंगल के ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन मेलेफिसेंट जो इस पूरे जादुई जंगल को प्रोटेक्ट करती, उसके जादू के सामने कोई भी सैनिक नहीं टिक पाता। साथ ही साथ इस जादुई जंगल के खतरनाक क्रिएचर्स भी मेलेफिसेंट की बात मानते थे। यहाँ पर स्टीफन मेलेफिसेंट से कहता है कि मैं तुमसे फिर से मिलना चाहूंगा, लेकिन मेलेफिसेंट ने बताया कि ये जादुई जंगल इंसानों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। स्टीफन कहता है कि मैं फिर भी आने की कोशिश करूंगा। अब अपने साम्राज्य के अंदर जाते समय स्टीफन ने मेलेफिसेंट से हाथ मिलाया, तब मेलेफिसेंट का थोड़ा हाथ जलने लगता है। मेलेफिसेंट स्टीफन को बता रही थी कि तुमने लोहे की अंगूठी पहनी है, हम परियों को अगर लोहा टच कराया जाए तब हमारी बॉडी जलने लग जाती। ये सारी बातें सुनने पर स्टीफन अपने साम्राज्य में वापस लौट चलता है, लेकिन वो तो अगले दिन से ही चोरी चुपके जादुई जंगल में मेलेफिसेंट से मिलने चला जाया करता था। अब तो यहाँ मेलेफिसेंट भी स्टीफन को थोड़ा पसंद करने लगी थी। वो दोनों तो अब अपना बहुत सारा टाइम साथ में गुजारने लगे थे। धीरे धीरे उनकी ये दोस्ती प्यार में कन्वर्ट हो जाती है। मेलेफिसेंट भी अपनी जिंदगी में पहली बार किसी इंसान से प्यार कर बैठी थी। अब यहाँ कई साल बीतने के बाद वो समय आ चुका था जब मेलेफिसेंट 16 साल की हो चुकी होती है। उस समय मेलेफिसेंट और स्टीफन ने अपना सबसे पहला किस किया था, जो मेलेफिसेंट के लिए यादगार होता है। मेलेफिसेंट तो अब पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई थी। उसने अपने काले जादू की मदद से पूरे जंगल को प्रोटेक्ट करके रखा था। वहीं अब हमें साम्राज्य के महल के अंदर स्टीफन को दिखाया जाता है, जो मेलेफिसेंट से मिलने के लिए अब कई सालों बाद तक ही जाया करता था। मेलेफिसेंट तो हर रात स्टीफन का इंतजार करती, पर अब स्टीफन को किसी भी हालत में इस पूरे साम्राज्य का राजा बनना था और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। वहीं मेलेफिसेंट को इंसानों के छल कपट झूठ जैसी चीजों के बारे में बिल्कुल भी पता ही नहीं था। वो तो फिलहाल स्टीफन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। अब हमें साम्राज्य के राजा हेनरी दिखाए जाते हैं, जो अपनी बड़ी सी सेना लेकर उस जादुई जंगल पर हमला करने चले गए थे। उन्हें तो कैसे भी करके इस जंगल पर कब्जा करना था, लेकिन जंगल में घुसने से पहले ही वहाँ पर मेलेफिसेंट आ जाती है। मेलेफिसेंट ने राजा और उसके सैनिकों से कहा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। राजा हेनरी मेलेफिसेंट की इन धमकियों से डरता नहीं और अपने सैनिकों को आगे बढ़ने के लिए कहता है। पर अब मेलेफिसेंट ने अपने काले जादू की मदद से जंगल के खतरनाक क्रिएचर्स और जानवरों को आदेश दे दिया था कि वो सैनिकों पर हमला करें। ये ऑब्वियस बात थी कि उन सैनिकों में से क्रिएचर से कोई भी नहीं जीत पाएगा। राजा हेनरी और बचे हुए सारे सैनिक अपने साम्राज्य में वापस लौट गए थे। हेनरी बहुत ही ज्यादा घायल होने के कारण ये ऐलान करते हैं कि अगर मेलेफिसेंट को जो भी खत्म करेगा वो उसे साम्राज्य का नया राजा बना देंगे। स्टीफन को जब ये बात पता चली तब वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहता था, इसीलिए वो इतने सालों बाद चला गया जादुई जंगल के अंदर। मेलेफिसेंट भी स्टीफन को देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है, लेकिन उसे बिल्कुल भी नहीं आइडिया था कि स्टीफन यहाँ पर क्यों आया है। मेलेफिसेंट स्टीफन पर आंख बंद करके भरोसा करती थी, इसीलिए वो उसके गले लगकर आराम से सोने लग जाती है। अब स्टीफन ने यहाँ पर मेलेफिसेंट को थोड़ा सा पानी पीने के लिए दिया। ये पानी बेहोशी का होता है, जिसे कि मेलेफिसेंट ने अब पी लिया था। मेलेफिसेंट अब कुछ ही समय में गहरी नींद में चली जाती है। स्टीफन को अब यहाँ कैसे भी करके मेलेफिसेंट को मारना ही होगा, इसीलिए वो अपनी तलवार निकालकर मेलेफिसेंट की जान लेने ही जाता है। लेकिन बहुत ज्यादा ट्राई करने के बाद भी स्टीफन ऐसा कर नहीं पा रहा था। कुछ ही घंटों के बाद जब मेलेफिसेंट को होश आता है
तब उसके पीठ पर बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था। मेलेफिसेंट ने जब मुड़कर देखा तब उसके बड़े बड़े पंख किसी ने काट दिए थे। ये और कोई नहीं बल्कि स्टीफन का ही काम होता है। मेलेफिसेंट बहुत ही ज्यादा रो रही थी क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है और साथ ही साथ जो पंख मेलेफिसेंट की शान थी वो अब पूरी तरीके से कट चुकी है। वहीं स्टीफन राजा के पास पहुंचता है मेलेफिसेंट के 2 बड़े बड़े पंख लेकर। स्टीफन ने राजा को कहा कि मैंने मेलेफिसेंट को मार दिया और अब इसीलिए हेनरी ने स्टीफन को अपने साम्राज्य का नया राजा बना दिया होता है। वहीं मेलेफिसेंट जिसके साथ एक बहुत बड़ा धोखा हुआ था उसके दोनों पंख कटने के बाद वो अब पैदल ही सारी जगह पर जाया करती। इन सारी चीजों की वजह से मेलेफिसेंट को इंसानों से नफरत होने लग जाती है। मेलेफिसेंट तो अब पूरी तरीके से अकेली हो गई थी। तभी वो देखती है कि एक नॉर्मल आदमी बेचारे ब्लैक कौवे को मार रहा है। इसीलिए मेलेफिसेंट ने अपने काले जादू का यूज करते हुए उस कौवे को एक इंसान बना दिया था, जिसे देखकर वो आदमी वहां से भाग जाता है। उस आदमी का नाम डेविल था जो मेलेफिसेंट से कहता है कि आपने मुझे जिंदा किया है तो मैं पूरी जिंदगी आपकी सेवा करता रहूंगा। अब यहाँ कुछ टाइम बाद स्टीफन की एक बहुत ही प्यारी बेटी होती है। स्टीफन तो इसका जश्न अपने पूरे साम्राज्य में मना रहा था। सभी लोग स्टीफन की बेटी को देखने के लिए महल में आए हुए होते हैं, लेकिन अब वहाँ पर तो मेलेफिसेंट भी आ चुकी थी जो स्टीफन की बेटी के पास जाकर कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगी, लेकिन जब ये अपने 16 साल कंप्लीट कर लेगी तब ये हमेशा हमेशा के लिए नींद में चली जाएगी। यानी कि एक तरीके से स्टीफन की बेटी मर चुकी होगी। स्टीफन ये सुनकर मेलेफिसेंट के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि ऐसा मत करो। तब जाकर मेलेफिसेंट कहती है कि तुम्हारी बेटी के 16वें जन्मदिन पर अगर कोई सच्चा इंसान आकर उसे किस करेगा तब ये श्राप पूरी तरीके से टूट जाएगा। ये बोलकर मेलेफिसेंट वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ स्टीफन नहीं चाहता था कि मेलेफिसेंट के श्राप का उसकी बेटी पर असर हो, इसीलिए स्टीफन ने अपनी बेटी ऑरोरा को 3 परियों के हाथ में दे दिया होता है, जिससे कि वो कह रहा था कि तुम इसे मेलेफिसेंट से काफी दूर लेकर चली जाओ जहाँ पर उसका श्राप काम ना आ सके। और अब स्टीफन ने गुस्सा होकर मेलेफिसेंट को खत्म करने के लिए अपनी पूरी सेना जादुई जंगल में भेज दी थी। पर अब मेलेफिसेंट जादुई जंगल के चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ उगा देती है, जिससे कि कोई भी इंसान अब जंगल के अंदर नहीं आ सकता था। हालांकि स्टीफन की सेना लगातार जंगल पर हमला कर रही थी, लेकिन इन सारी चीजों का उन बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर कुछ असर ही नहीं होता। वो तो उल्टा सैनिकों पर ही हमला करके उन्हें जान से मार दे रहे थे। अब धीरे धीरे समय बीतता जाता है। मेलेफिसेंट ने स्टीफन की बेटी ऑरोरा को ढूंढ लिया था, जिससे कि वो थोड़ा सा डराने की कोशिश करती है, लेकिन ऑरोरा बहुत छोटी थी इसीलिए वो मेलेफिसेंट को देखकर हंसने लग जाती है। मेलेफिसेंट का भी दिल एकदम से पिघल गया था इतनी प्यारी बच्ची को देखकर। मेलेफिसेंट तो हमेशा ऑरोरा पर नजर रखती थी। एक दिन ऑरोरा पहाड़ पर बटरफ्लाई के साथ खेल रही होती है। वहीं दूसरी तरफ वो तीनों परियां जिसे कि ऑरोरा का ख्याल रखने के लिए कहा गया था, वो तो अपना पिकनिक मनाकर मजा करने में बिजी थी। लेकिन यहाँ तो ऑरोरा उस बटरफ्लाई के पीछे जाकर पहाड़ से नीचे गिरने वाली होती है। तभी मेलेफिसेंट ने अपनी पावर्स की मदद से ऑरोरा को पकड़ लिया था। वो इसी तरीके से ऑरोरा पर हमेशा नजर रखती और उसे प्रोटेक्ट करती। भले ही मेलेफिसेंट इंसानों से अब नफरत करती है, लेकिन वो ऑरोरा से दूर नहीं रह सकती। मेलेफिसेंट दिल से बहुत ही ज्यादा अच्छी है, लेकिन इंसानों पर इस तरीके से हमला करना तो सिचुएशन ही उससे करा रही है। अब धीरे धीरे यहाँ पर कई साल बीत गए थे। ऑरोरा अब पूरे 15 इयर्स की हो जाती है। जैसा कि मेलेफिसेंट ने कहा था कि ऑरोरा बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल होगी। मेलेफिसेंट तो चुपके से हमेशा ऑरोरा को देखा करती और उसे प्रोटेक्ट करती। अब इतने समय तक उस जंगल में रहने के कारण ऑरोरा सोचने लग जाती है कि इसके बाहर कौन सी दुनिया होगी। एक बार तो ऑरोरा बाहर जाने की कोशिश भी करती है, लेकिन मेलेफिसेंट उसे वापस लेकर आ गई। ऑरोरा यहाँ पर मेलेफिसेंट को कहती है कि आप मेरे सामने क्यों नहीं आती। जब मेलेफिसेंट सामने आ गई तब ऑरोरा बोलती है कि आप जरूर मेरी गॉड मदर हो, क्योंकि मुझे बचपन से ही एहसास था कि कोई मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है आसपास होकर, और आपके साथ वो कौवा भी है जो इंसान में कन्वर्ट हो सकता है। यानी कि अब ऑरोरा को भी मेलेफिसेंट के बारे में सब कुछ पता था। अब हमें दूसरी तरफ स्टीफन दिखाया जाता है जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। स्टीफन ने तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया होता है। हालांकि उसकी वाइफ की भी बहुत ज्यादा तबीयत खराब थी, लेकिन स्टीफन अपने सैनिकों से कह रहा था कि मैं तो सिर्फ अपनी बेटी का ही वेट कर रहा हूँ।
अब यहाँ अरोरा और मेलेफिसेंट एक दूसरे की बहुत ज्यादा केयर करने लगे थे। वो दोनों तो अपना बहुत सारा समय साथ मिलकर मजे करते थे। मेलेफिसेंट नहीं चाहती थी कि उसके श्राप की वजह से अरोरा गहरी नींद में चली जाए, इसीलिए वो बहुत बार ट्राई करती है अपना श्राप वापस लेने के लिए, पर अफसोस इसका कुछ फायदा ही नहीं होता, क्योंकि मेलेफिसेंट ने जब ये श्राप दिया था तब उसने साफ साफ कहा होता है कि दुनिया की कोई भी ताकत इस श्राप को तोड़ नहीं सकती, यानी कि वो भी नहीं। और अब मेलेफिसेंट चाह कर भी अरोरा को बचा नहीं पाएगी, इसका उसे बहुत ही ज्यादा दुख था। अब एक दिन अरोरा मेलेफिसेंट से कहती है कि बाकी परियों के बड़े बड़े पंख हैं। मेलेफिसेंट बताती है कि एक समय पर मेरे भी पंख हुआ करते थे, वो इतने बड़े हुआ करते थे कि जमीन को टच हो जाते थे, लेकिन कुछ समय बाद एक घटना होने के कारण उसके पंख चले गए। ये बात बोलने पर मेलेफिसेंट काफी भावुक हो उठती है, इसीलिए वो तुरंत ही वहाँ से निकल गई थी। अरोरा मेलेफिसेंट को शांत कराने के लिए उसके पास चली जाती है और मेलेफिसेंट से कहती है कि मैं अब हमेशा के लिए आपके पास रहने चली आऊंगी। मेरा कल 16वां जन्मदिन है, जिसके बाद मैं अपनी 3 केयर टेकिंग परियों से परमिशन लेकर आपके पास हमेशा रहने के लिए आ जाऊंगी। पर अरोरा को क्या पता था कि 16वें जन्मदिन के बाद वो कभी उठने नहीं वाली। मेलेफिसेंट ने जो श्राप दिया था उसे भली भांति पता होता है कि अरोरा के साथ क्या होने वाला है। अरोरा तो अब अपने घर पर आ जाती है, जहाँ पर वो 3 केयर टेकिंग परियां मौजूद थी। हालांकि उन परियों का साइज काफी छोटा होता है, लेकिन अरोरा की देखभाल करने के लिए उन्हें अपना रूप बदलना पड़ता था। अब यहाँ उन्हें भी पता चल गया होता है कि अरोरा आज 16 साल की हो चुकी है और अब राजा स्टीफन ने जैसा कि उन्हें कहा था कि 16वें दिन पर उसे लेकर वापस आ जाना, इसीलिए वो तीनों परियां रेडी हो गई थी अरोरा को उसके फादर के पास लेकर जाने के लिए। लेकिन अब अरोरा कहती है कि मुझे हमेशा के लिए मेलेफिसेंट के पास रहना है। ये बात सुनकर तीनों परियां एकदम से चौंक गई थी। यहाँ पर अरोरा को एक शॉकिंग बात पता चलती है कि उसके फादर अभी भी जिंदा हैं, लेकिन एक परी के मुंह से गलती से निकल जाता है कि अरोरा को उसके फादर के पास लौटना पड़ेगा। और जिस डेविल परी की कहानी वो तीनों सुनाया करती थी वो और कोई नहीं बल्कि मेलेफिसेंट है। अरोरा तो बहुत ही ज्यादा गुस्से में मेलेफिसेंट के पास चली गई थी। वो मेलेफिसेंट से सारी सच्चाई पूछती है कि आखिर उसका उसके फादर के साथ क्या रिलेशन था। मेलेफिसेंट ने तो अब जाकर अरोरा को सारी बात बता दी थी। अरोरा को जब पता चला कि मेलेफिसेंट ने कई सारे इंसानों की जान ली है तब वो उसे पूरी तरीके से नफरत करने लगी थी। वो तो वहाँ से तुरंत ही भाग जाती है। अरोरा ने उन तीनों परियों से कहा कि मुझे अपने फादर के पास ले चलो और अब वो तीनों परियां जल्द से जल्द अरोरा को लेकर राजा स्टीफन के महल में पहुंच गए थे। अरोरा तो इतने सालों बाद अपने फादर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी, लेकिन स्टीफन पता नहीं क्यों गुस्से में लग रहा था। वो तो उन तीनों छोटी परियों को बहुत ज्यादा डांटने लग जाता है। दरअसल स्टीफन ने उन परियों से कहा था कि जब अरोरा 16 साल की हो जाएगी उसके एक दिन बाद तुम उसे यहाँ पर लाना, लेकिन अभी तक तो एक दिन बीतना बाकी था। इसीलिए अब स्टीफन अपने सैनिकों को आदेश देता है कि तुम सब अरोरा को एक कमरे में बंद करके रख दो, जिसकी वजह से उसके ऊपर श्राप काम नहीं करेगा। अगले दिन जब अरोरा 16 साल 1 दिन की हो जाती है तब वो एक अनजान कमरे में चली गई थी। ये वही कमरा होता है जहाँ पर राजा स्टीफन ने साम्राज्य के सारे चरखों को जमा करके जला दिया था, लेकिन एक चरखा अभी भी बाकी होता है जिसके ऊपर कील लगी थी। अरोरा यहाँ पर श्राप की वजह से खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और उस कील पर जाकर अपना हाथ रख देती है, जिससे कि मेलेफिसेंट द्वारा दिया गया श्राप कंप्लीट हो चुका था। अरोरा तो तुरंत ही बेहोश होकर जमीन पर गिर जाती है, यानी कि वो अब हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में चली गई थी। वहीं दूसरी तरफ मेलेफिसेंट को अपने श्राप कंप्लीट होने के बारे में सब कुछ पता चल गया था, इसीलिए मेलेफिसेंट फिलिप नाम के एक लड़के को बेहोश करके अपने साथ लेकर जाने लगती है। दरअसल फिलिप वो लड़का था जो कुछ ही महीनों पहले जंगल में अरोरा से मिला था। उन दोनों में तो बहुत ही कम समय में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। यहाँ मेलेफिसेंट को अंदाजा था कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते हैं और अब इसीलिए मेलेफिसेंट अपना श्राप तोड़ने के लिए फिलिप को अरोरा के पास लेकर जाने लग जाती है। राजा स्टीफन अपनी बेटी अरोरा को इस तरीके से बेहोश देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे थे। उन्हें भी अब पता चल चुका था कि अरोरा अब उठने नहीं वाली, लेकिन वो तीनों छोटी परियां स्टीफन को बताती हैं कि अरोरा को कोई अगर ट्रू लव वाला किस करे तो वो जाग सकती है। लेकिन यहाँ स्टीफन ने कहा कि ट्रू लव जैसा कुछ नहीं होता। अगर उसके और मेलेफिसेंट के बीच में ट्रू लव होता तब वो मेलेफिसेंट के पर कभी नहीं काटता। स्टीफन को भी कहीं न कहीं ये अंदाजा होता है कि शायद से ये सारी चीजें उसकी वजह से हुई हैं,
क्योंकि सबसे पहले उसने ही मेलेफिसेंट के साथ बगावत की शुरुआत की। अब मेलेफिसेंट चोरी चुपके फ्लिप को लेकर अरोरा के पास पहुंच जाती है। मेलेफिसेंट के कहने पर फ्लिप बड़े प्यार से अरोरा को किस करने लगा था, पर अफसोस इसका कुछ भी फायदा नहीं होता। अरोरा तो अभी भी अपनी गहरी नींद में सोई हुई थी। मेलेफिसेंट तो इस बात से बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है कि वो अरोरा को बचा नहीं पा रही थी। वो अरोरा के पास जाकर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाती है। पर अब मेलेफिसेंट ने कहा कि जब तक मैं यहाँ पर हूँ तब तक तुम्हें कोई हार्म पहुंचा ही नहीं सकता और मैं तुम्हें हमेशा की तरह प्रोटेक्ट करूंगी, पर साथ ही साथ तुम्हारी इतनी अच्छी मुस्कुराहट को हमेशा मिस करूंगी। मेलेफिसेंट बड़े प्यार से अरोरा के सर पर किस करके वहाँ से जाने लग जाती है। पर अब अगले ही मोमेंट में अरोरा ने अपनी आंखें खोल ली थी, यानी कि अरोरा का श्राप टूट गया और वो जिंदा हो गई। दरअसल ये सच्चा और ट्रू प्यार मेलेफिसेंट और अरोरा के बीच में होता है, जो एक तरीके से माँ बेटी का था। मेलेफिसेंट तो अरोरा को इस तरीके से देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी। पर अब अरोरा कहती है कि मुझे हमेशा के लिए आपके साथ रहना है, इसीलिए आप मुझे जादुई जंगल के अंदर हमेशा हमेशा के लिए लेकर चली जाओ। अब यहाँ मेलेफिसेंट अरोरा के कहने पर उसे लेकर जाते रहती है, पर तभी स्टीफन के सैनिकों ने मेलेफिसेंट पर हमला कर दिया था। उन्होंने तो मेलेफिसेंट को एक लोहे से बने जाल के अंदर पकड़ लिया होता है। लोहा मेलेफिसेंट की बॉडी पर टच होने के कारण वो जलने लगी थी, क्योंकि स्टीफन को बहुत पहले से पता था कि परियां लोहे से जलने लग जाती हैं। मेलेफिसेंट पूरी तरीके से फंसे होने के कारण कुछ कर नहीं पा रही थी। तभी वहाँ पर मेलेफिसेंट का सेवक डेविल आ जाता है। मेलेफिसेंट अपनी काली जादू की मदद से उस कौवे को एक बहुत ही बड़े ड्रैगन में कन्वर्ट कर देती है। वो ड्रैगन लगातार अपने मुंह से आग फेंककर सारे सैनिकों को मारते जा रहा था। देखते ही देखते उसने कई सारे सैनिकों की जान ले ली होती है। पर अब और भी ज्यादा सैनिक आने की वजह से उन्होंने लगातार कोशिश करते हुए उस बड़े से ड्रैगन को भी अपने काबू में कर लिया था, यानी कि अब मेलेफिसेंट के पास बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। स्टीफन ने तो अपने बॉडी के चारों तरफ लोहे के आर्मर पहन लिए होते हैं। चारों तरफ लोहा मौजूद होने के कारण मेलेफिसेंट ज्यादा कुछ नहीं कर पा रही थी। अब वहीं दूसरी तरफ हमें अरोरा को दिखाया जाता है, जो एक कमरे में आ चुकी होती है। उस कमरे के अंदर मेलेफिसेंट के दो बड़े बड़े पंख रखे हुए थे, जो बाहर निकलने के लिए छटपटा रहे होते हैं। इसीलिए अरोरा ने बक्से को तोड़कर मेलेफिसेंट के पंख को आजाद कर दिया था, जो सीधा उड़ते हुए मेलेफिसेंट के पीछे जाकर जुड़ जाते हैं। अब यहाँ मेलेफिसेंट की खोई हुई सारी पावर्स वापस आ चुकी थी। मेलेफिसेंट ने तो देखते ही देखते स्टीफन के सारे सैनिकों को खत्म कर दिया था और अब वो स्टीफन को भी बहुत ज्यादा डैमेज देती है। हालांकि वो स्टीफन को भी जान से मार सकती थी, लेकिन मेलेफिसेंट उसे जिंदा छोड़कर वहां से जाने की तैयारी करने लगी होती है। पर तभी स्टीफन बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर मेलेफिसेंट पर हमला कर देता है, जिसके कारण वो दोनों ही ऊंचाई से गिरने लगे थे। स्टीफन ने मेलेफिसेंट के दोनों पंख पकड़ लिए होते हैं, जिससे कि वो उसे खोल नहीं पाती, लेकिन आखिरकार एक झटका देने पर स्टीफन नीचे गिर जाता है और मेलेफिसेंट अपने दोनों पंखों के साथ हवा में उड़ती रहती है। स्टीफन इतनी ऊंचाई से नीचे गिरने के बाद मर चुका था और आखिर में उसे अपने किए की सारी सजा मिल चुकी होती है। सब कुछ नॉर्मल होने के बाद मेलेफिसेंट अरोरा को अपने उस जादुई जंगल में लेकर आ गई थी। एक बार फिर मेलेफिसेंट ने अपनी पावर्स की मदद से उस पूरे जंगल को हरा भरा कर दिया होता है। साथ ही साथ जादुई जंगल के चारों तरफ लगाए गए बांध को वो हटा देती है, जिससे कि कोई भी नेक दिल इंसान यहाँ पर आ जा सकता था। और अब मेलेफिसेंट ने अरोरा को इस पूरे साम्राज्य की नई रानी बना दिया था, जिसके बाद ये एडवेंचरस कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।